चैप्टर 8 है, प्रश्नावली 8.1 है। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। एक में है -1 और 0। तो इसमें क्या करेंगे, पहले इसका जब हर लिखते हैं तो इसमें हर नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब 1 है, तो -1 और 0/1। अब यहाँ 5 परिमेय संख्या निकालना है, तो जितना परिमेय संख्या निकालना होगा उसके एक अधिक से गुना करते हैं। तो 5 निकालना है तो 6 से गुना करेंगे, गुने 6/6, तो बराबर हो जाएगा -6/6। फिर इसमें भी गुना हो जाएगा 6 का, बराबर हो जाएगा 0 और 6 का गुना करेंगे तो 0 और /6। तो ये अब -6/6 और 0/6 इसके बीच का 5 परिमेय संख्या लिखना है। तो लिखेंगे एक में -6, तो माइनस यहाँ 5 लिखेंगे, -5/6, -4/6, -3/6, -2/6, -1/6। यही इसका आंसर हो गया। प्रश्न 2 में है -2 और -1 है। 2 में -2 और -1। फिर इसका इसी तरह इसका हर नहीं दिया हुआ है तो हर 1 मान लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा -2/1। फिर इसमें 6 का गुना हो जाएगा। चलिए इसमें 6 का गुना हो जाएगा, 6 दूना 12, -12/6 और -1, तो हर में 1। इसमें भी 6 का गुना, चलिए गुने 6 बराबर 1 से 6 में गुना करेंगे तो 6, -1 है तो -6/6। अब -12 से -6 के बीच का 5 परिमेय संख्या लिखेंगे। तो -12 तो लिखेंगे यहाँ -11/6, -10/6, -9/6, -8/6, -7/6। अब देखिए 1 2 3 4 5 हो गया, बस हो गया। 3 नंबर, 3 नंबर में है -4/5 और -2/3। यहाँ लिखे प्रश्न 3 है -4/5 और -2/3। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, -4 में अगर 9 का गुना करते हैं तो -5 में भी 5 में भी 9 का गुना करेंगे, तो बराबर हो जाएगा 9 चौक 36, -36/9 × 45। और यहाँ फिर हो जाएगा -2/3 है, तो यहाँ -2/3। तो फिर यहाँ 45 लाने के लिए 15 का गुना करेंगे और यहाँ भी फिर 15 का गुना हो जाएगा, तो ये हो गया 15 दूना 30, -30, 15 तिया 45। अब -36/45, -30/45, इस दोनों के बीच का परिमेय संख्या लिखेंगे। तो -36 है तो अब लिखेंगे -35/45, -34/45, -33/45, -32/45, -31/45। 4 नंबर, 4 नंबर में है -1/2 और 2/3,
1/2 और 2/3। तो इसमें क्या करेंगे, फिर दोनों समान नहीं है तो समान करते हैं, तो इसको 6 बना लेते हैं दोनों का हर। तो ये हो जाएगा -1 गुने 6 और 2 गुने 6। तो ये हो गया -6/12। 2 तिहाई 6, 2 और 3 का लसा 6 होगा, और 2/3 है, तो 3 को 6 बनाने के लिए 2 का गुना होगा, तो इसमें भी 2 का गुना हो जाएगा, तो 4/6 हो जाएगा। तो अब हो जाएगा यहाँ -6/12 और 4/6, इसके बीच का लिखना है, तो लिखेंगे -5/12 -4/12 -3/12 -2/12 -1/12 हो गया। 5 परिमेय संख्या 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर हो गया। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित प्रतिरूपों में से प्रत्येक में 4 और परिमेय संख्या लिखिए। तो यहाँ -3 -6 -9 -12, यह 3 का टेबल लग रहा है। 5 10 15, 5 का टेबल 5 10 15 20 25 30 इस तरह से। तो लिखेंगे -15/25 -18/30 -21/35 -24/40। यहाँ माइनस थोड़ा दिख नहीं रहा है, यहाँ भी माइनस है। 2 नंबर -1/4 -2/8 -3/4, सॉरी -3/12 है। तो यहाँ देखिए 1 2 3 सीरियल नंबर में है, तो यहाँ 4 4 दूनी 8 4 तिया 12, तो इसी को लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 4 8 4 तिया 12 16 24 16 20 24 28। तो -4/16 -5/20 -6/24 -7/28। 3 -1 है, उसके बाद 2 3 4 है, तो 4 के बाद 5 6 7 8, अब यहाँ 6 है, फिर -12 -18 -24, 6 जोड़ जोड़ के लिखा हुआ है, तो -30 -36 -42 -48। यहाँ है -2/3, उसके बाद है 2 -3, तो 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 चौका 8 2 पंचे 10 2 छक 12 2 सत्ते 14। यहाँ है -3, तो 3 -6 -9 -12 -15 -18 -21, इस तरह से लिख देंगे। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित के समतुल्य 4 परिमेय संख्याएं लिखिए। इसके समतुल्य लिखना है, तो समतुल्य लिखने के लिए 4 लिखना है, तो यहाँ लिखेंगे। एक में है -2/7 है, तो इसके समतुल्य लिखेंगे तो 2 से गुना करके लिखेंगे, तो 2 दूनी 4 -4 7 दूनी 14। अब 3 से गुना करके लिखेंगे, तो 3 दूना 6 -6 7 तिया 21। जितना से ऊपर गुना करेंगे उतना ही से नीचे भी करेंगे। उसके बाद अब 4 से गुना करेंगे, तो 4 दूनी 8 -8, तब 7 में 4 से 7 चौक 28। उसके बाद 5 से, तो 2 पंचे 10 -10 7 पचे 35, बस हो गया। 1 2 3 4 हो गया। अब है 2 नंबर। 2 नंबर में है 5/-3। 5 में 2 का गुना करेंगे, 5 दूनी 10 3 दूनी 6 5 तिहाई 15 3 तिहाई 9 5 चौका 20 3 चौका 12 5 पचे 25, तो 3 पचे 15, यही इसका आंसर हो गया। 3 में है 4/9। 3 नंबर में है 4/9, तो फिर हो जाएगा 4 दूनी 8 9 दूनी 18 4 तिहाई 12 9 तिया 27 4 चौका
16, 9 चौक 36, 4 पंचे 20, 9 पचे 45 हो गया। 1 2 3 4, तो यही इसका आंसर हो गया। प्रश्न 4 है, एक संख्या रेखा खींचिए और उस पर निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को निरूपित, नहीं दिखा ना, निरूपित कीजिए। एक में है 3/4। यहाँ देखिए एक संख्या रेखा बनाया, 0 है, 1 है, 2 है, -1 -2 है। 3/4 है तो इसको 4 भाग में बांटा, 0 से 1 को 4 भाग में, 1 2 3 4 भाग में बांट दिया। ऊपर 3 है तो 1 2 3, तो 3/4। 2 नंबर में है, 2 नंबर में है -5, नहीं दिख रहा है ना, -5/8 है। तो -5/8 है तो यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, -1 है, इधर 1 ले लिया तो माइनस में है तो -1। अब इसको 0 से -1 को 8 भाग में बांट दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, हर में 8 है, 8 भाग में बांट दिया और -5 लिया। तो इधर से अब 1 2 3 4 5 यहाँ है तो ये हो गया -5/8, यहाँ हो गया। 3 नंबर में है -7/4, तो फिर यहाँ 0 से -2, 0 से -1 और फिर -2, तो इसको बांट दिया कितने भाग में, यहाँ 4 लिखा है, तो 1 से -2 के बीच बांट दिया, 1 2 सॉरी 4 है, 1 2 3 4, टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग में बांट दिया, 0 से -2 को। उसके बाद -7 है, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ -7 हो गया, -7/4। उसके बाद है 7/8 है 4 नंबर में, तो फिर यहाँ 0 है, -1 है, इधर 0 से 1 है, तो इसको 8 भाग में बांटेगा, 0 से 1 के को 8 भाग में, 1 2 3 4 5 6 7 8, 7/8 है, 7 लेना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ ले लिया। प्रश्न 5 है, एक संख्या रेखा पर बिंदु P Q R S T U A और B इस प्रकार है कि TR बराबर RS बराबर SU तथा AP बराबर PQ बराबर QB है। PQR और S से निरूपित परिमेय संख्याओं को लिखिए। तो यहाँ इसको लिखेंगे, P निरूपित करता है 7/3, यहाँ P है तो P निरूपित कर रहा है 7/3 को। उसके बाद Q यहाँ है तो Q निरूपित कर रहा है 8/3 को। और R यहाँ है तो R निरूपित कर रहा है -4/3 को। और S, फिर S यहाँ है तो S निरूपित कर रहा है -5/3 को। तो यही इसका आंसर इस तरह से लिख देंगे। P निरूपित करता है 7/3, Q निरूपित करता है 8/3, R निरूपित करता है -4/3, S निरूपित करता है -5/3। अब है प्रश्न 6, पर निम्नलिखित में से कौन से युग्म एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं। तो इसमें कौन सा युग्म है जो एक ही परिमेय संख्या को निरूपित कर रहा है। तो यहाँ है -7/21 और 3/9। अब इसको काटेंगे तो 7 तिया 21 बराबर -1/3, और इसको काटेंगे 3 तिया 9 बराबर 1/3। तो दोनों समान नहीं है, यह -1 है, ये 1 है, तो ये समान नहीं है, तो यह निरूपित नहीं करता है। 2 नंबर -16/20 और 20/-25। अब इसको देखिए, 4 चौका 16 -4, 4 पंचे 20 बराबर -4/5। ये है
5 चौका 20, 5 पंचे 25 -5 बराबर, ये माइनस नीचे है तो ये ऊपर चला जाता है, तो ये हो जाएगा -4/5। ये दोनों सेम है तो 2 निरूपित करता है। कौन से युग्म? तो युग्म 2 निरूपित करता है। अब है 3, तो 3 में -2/3 है, -2 बट्टा -3, और यहाँ है 2/3, तो माइनस माइनस खत्म हो गया, माइनस से माइनस खत्म हो गया, तो ये बच गया 2/3, और ये भी है 2/3, तो ये दोनों समान है, तो 3 भी निरूपित करता है। 2 निरूपित करता है, 3 निरूपित करता है। 4 में है -3/5 और -12/20, तो ये तो नहीं कटेगा, तो -3/5 ही रह जाएगा। इसको काटेंगे तो 4 तिहाई 12, 4 पंचे 20, -3 बचा, -3/5। इसमें ये दोनों समान है तो यह भी निरूपित करता है। 5 नंबर, 5 नंबर में है 8/-5, और यहाँ है -24/15, तो ये तो सेम रह जाएगा, ये -8/5 हो जाएगा, और ये काटेंगे तो हो जाएगा 3 से 3 पच्चे 15 और 3 अट्ठे 24 बराबर -8/5, दोनों सेम आ गया, तो यह भी निरूपित करता है। अब है 6 नंबर। 6 नंबर में 1/3 है और -1/9 है, -1/9 है, तो ये तो 1/3 रह गया, बराबर इसमें -1/9, -1/9 दोनों सेम नहीं है, तो यह निरूपित नहीं करता है। प्रश्न है 6, सॉरी प्रश्न 6 हो गया, प्रश्न 7 है। प्रश्न 7 में -5/9 -9, और यहाँ है 5/-9, तो माइनस से माइनस खत्म हो गया, तो ये हो गया 5/9, और ये हो गया -5/9, दोनों सेम नहीं है, ये 5/9 है, ये -5/9 है, तो दोनों सेम नहीं है, तो ये निरूपित नहीं करता है। 8 है संकेतों बड़ा छोटा और बराबर में से सही संकेत चुनकर रिक्त स्थान को भर दे। यहाँ है -5/7, लिखेंगे -5/7 और 2/3। अब क्या करेंगे, 7 और 3 का लॉस निकालेंगे, तो 7 और 3 का लॉस हो जाएगा 21, बराबर पहले लिख लेते हैं 21, यहाँ भी लिख लेते हैं 21। अब 7 में 3 का गुना करेंगे तो 7 तिया 21, जितना से नीचे गुना करते हैं उतना ही से ऊपर गुना करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3, 5 तिया 15 -15, और ये हो जाएगा 3 में 7, 3 सत्ते 21, तो 2 में भी 7, ये हो गया 14। अब -15 है 14 है, तो 14 बड़ा होगा, तो 14 का इसका है 2/3, तो 2/3 बड़ा है, तो इस तरह से चिन्ह लगा दिए। अब 2 नंबर में है, यहाँ लिखेंगे -4/5, और यहाँ लिखेंगे -5/7। 5 और 7 का लॉसा निकालेंगे तो हो जाएगा 7, 5 सत्ते 35, तो यहाँ लिखते हैं 35, यहाँ भी हो जाएगा 35। 7 में 5, पहले 5 में 7 का गुना करेंगे तो 35, तो 4 में भी 7 का गुना हो जाएगा, तो 28, 7 चौक 28 -28, यहाँ 7 पच्चे 35, तो इसमें भी 5 का गुना हो जाएगा, तो 50 25 -25। अब यहाँ -25 है, यहाँ -28 है, तो -28 से -25 बड़ा है, ये बड़ा है, तो इसका -5/7, -5/7 बड़ा है।
अब इसमें -7/8 है और यहाँ 14/16 है। तो इसका तो बहुत आसान तरीका है। इसको क्या करेंगे, देखिए -7/8 है और यहाँ 14/-16 है। तो इसको काटेंगे तो 2 सत्ते 14, इसको काटेंगे 2 अट्ठे 16 बराबर 7/-8। इसको लिख सकते हैं -7/8। तो ये और ये दोनों बराबर है, तो इसमें बराबर का साइन देंगे। इसी तरह से यहाँ 6 नंबर, सॉरी 4 नंबर है। 4 नंबर में है -8/5 और यहाँ है -7/4। 5 और 4 का लॉसा निकालेंगे तो हो जाएगा 20। ये भी हो गया 20 लॉसा। अब 5 में 4 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 चौका 20, तो ऊपर भी 4 का गुना हो जाएगा 8 चौक 32 -32। 4 में 5 का गुना करेंगे 4 पंचे 20, फिर 5 का गुना ऊपर हो जाएगा 7 पच्चे 35 -35। अब -32 -35 से बड़ा है, ये बड़ा है तो इसका -8/5 है। -8/5 बड़ा है, इसमें साइन -8/5 बड़ा है। 4 नंबर, चार नंबर में हो जाए, 4 नंबर में 5 नंबर है, नहीं दिख रहा है ना। 5 नंबर में है 1/-3 है और -1/4। तो देखिए इसको बनाएंगे तो पहले लॉस निकालेंगे 3 और 4 का, तो लॉस हो जाएगा 12, माइनस है तो हो जाएगा -12। अब 4 का गुना करेंगे तो -12, तो ऊपर भी 4 का गुना हो जाएगा, तो हो गया 4/-12। अब यहाँ -12 लाने के लिए, यहाँ -12 है, -12 लाने के लिए 4 में -3 का गुना करेंगे, -3 का गुना करेंगे तो हो गया 4 तिहाई 12 -12, तो ऊपर भी -3 का गुना हो जाएगा। अब माइनस माइनस खत्म हो गया, 3 में 1 का गुना किए तो 3 हो गया। 3 और 4 में 4 बड़ा है, तो इसका 1/-3 बड़ा होगा। सॉरी ये माइनस नीचे है तो ये माइनस ऊपर चला जाता है, तो ये हो जाएगा -4/12 और ये हो जाएगा -3/12। अब -4 और -3 में -3 बड़ा है, तो इसका आंसर हो जाएगा -3 का 3/4 का -1/4 है, तो -1/4 बड़ा है। 5/-11 -5/11, तो यहाँ नीचे का माइनस होता है तो ऊपर चला जाता है, तो दोनों इसमें हो जाएगा -5/11, यहाँ भी -5/11, तो ये बराबर है। अब 7 नंबर, इधर 0 है, इधर -7/6 है, तो -7 से 0 बड़ा है, तो ये हो गया ऐसे बड़ा है। प्रश्न, निम्नलिखित में प्रत्येक में से कौन सी संख्या बड़ी है? फिर पूछ रहा है दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है। तो फिर इसको इसी तरह से बनाएंगे। प्रश्न 9 में अब इसमें देखेंगे कौन बड़ा है, तो यहाँ लिखेंगे 1 नंबर में 2/3 और यहाँ लिखेंगे 5/2। तो पहले क्या करेंगे, 3 और 2 का लॉसन निकालेंगे, तो हो जाएगा 3 दूना 6। अब इसमें गुना करेंगे, कितने 3 में कितना का गुना करेंगे कि 6 आएगा, तो 2 3 दूना 6, तो ऊपर भी 2 का गुना, तो हो गया 4 दूना 6। फिर अब 2 में 3 का गुना करेंगे तो 6, फिर ऊपर भी 3 का गुना, तो 5 तिहाई 15। तो 4 से, और तो दोनों में सेम है, अंश 4 से 15 बड़ा है, तो इसका 5/2 है,
दोनों संख्या में 5/2 बड़ा है, 5/2 बड़ी है। 2 नंबर, फिर 2 नंबर इसी तरह से बनाएंगे। यहाँ है -5/6 -4/3। तो 6 और 3 का लौसा निकालेंगे तो 6 और 3 का लौसा हो जाएगा 6। 6 में 1 का गुना करेंगे तो 6, तो -5 में 1 का गुना करेंगे तो -5। अब 3 में 2 का गुना करेंगे तो 6 होगा, और तो फिर ऊपर भी 2 का गुना हो जाएगा, तो -4 में 2 का गुना करेंगे तो -8। अब यहाँ है -5, यहाँ है -8, -8 से -5 बड़ा है, तो -5/6 बड़ा होगा, तो इसमें -5/6 बड़ी है। फिर इसी तरह से बनाएंगे 3 नंबर, -3/4 है, -3/4 है, और 2/-3। तो 4 और -3 का निकालेंगे लौसा तो हो जाएगा -12। यहाँ लिखेंगे -12, यहाँ भी हो जाएगा -12। अब 3 में 4 का गुना करेंगे तो -12 हो गया, तो 2 में भी 4 का गुना हो जाएगा, तो ये हो गया 8। यहाँ -12 लाने के लिए -3 का गुना करेंगे तो -12 हो गया, तो इसमें भी -3 का गुना होगा, माइनस माइनस खत्म हो गया, 3 तिहाई 9/-12, और ये हो गया -8/12। तो ये हो जाएगा -9/12, और ये हो जाएगा -8/12। तो -9 से -8 बड़ा है, तो इसका है 2/-3। तो यहाँ लिखेंगे 2/-3 बड़ी है। अब है 4 नंबर। 4 नंबर में है -1/4 है, और यहाँ 1/4 है, तो इसमें माइनस है तो माइनस है, और इसमें प्लस है तो प्लस बड़ा होता है, तो 1/4 बड़ा हो जाएगा। 1/4 नंबर में 1/4 बड़ी है। 5 नंबर, यहाँ -3 है, तो हो जाएगा 3 से 7 में गुना करेंगे तो 3 सत्ते 21, 21 में 2 जोड़ देंगे तो 21 और 2 23, हो जाएगा -23/7, और ये हो जाएगा 3×5 15, 15 में 4 जोड़ेंगे तो 19, -19/5। अब इसमें 7 और 5 का लॉसा निकालेंगे तो हो जाएगा 35, तो गुने 5 का गुना हो जाएगा, तो 5 का गुना हो जाएगा तो ऊपर भी 5 का गुना हो जाएगा। 7×5 35 हो गया, तो 5 तिहाई 15 के 5, हाथ में 1, 5 दूना 10, 1 11, 115, -115 हो गया। अब 5 में 7 का गुना करेंगे तो फिर हो जाएगा बराबर 35। फिर -19 में 7 का गुना हो जाएगा, तो 9 सत्ते 63 के 3, हाथ में 6, 9 6 13, 133। यहाँ भी माइनस है। अब 133 से 115 बड़ा है, तो -23/7, ये पहला है। 3 माइनस यहाँ हो जाएगा -3.2/7 बड़ी। प्रश्न 10, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम अर्थात बढ़ते क्रम में। तो इसमें -3/5, -2/5, -1/5।
तो इसमें हर समान है। तो जब हर समान है तो वंश में देखते हैं सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा -1 है, तो यहाँ लिखेंगे -1/5। उसके बाद -3 और -2 में -2/5 बड़ा है, तो यहाँ लिखेंगे -2/5 और लास्ट में लिख देंगे -3/5। अब है 2 नंबर। 2 नंबर में हर समान नहीं है, तो जब हर समान नहीं है तो पहले इसको समान करेंगे हर को, यहाँ लिखेंगे 1/3। उसके बाद है -2/9। उसके बाद है -4/3। तो अब लॉसा निकालेंगे 3 9 3 का, तो 3 9 3 का लॉसा निकालेंगे तो हो जाएगा 9। सारे का हर समान हो गया, हर 9 समान कर देंगे। अब 3 में 3 का गुना करेंगे तो 9 होगा, 3 तिहाई 9, तो 1 में 3 का गुना तो 3। यहाँ फिर 9 में 1 का गुना करेंगे तो 9, तो इसमें भी 1 का गुना हो जाएगा तो -2। अब है -4/3, तो 3 में 3 का गुना करेंगे तो 9, तो फिर यहाँ हो जाएगा 3 का गुना, तो 4 तिहाई 12 -12। अब देखते हैं इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो यहाँ 3 सबसे बड़ा है, ये दोनों माइनस में है, तो यह सबसे बड़ा ये है, तो इसका है 1/3। यहाँ लिखेंगे 1/, ये तो रफ हो गया, यहाँ लिखते 1/3 लिखेंगे। उसके बाद -2 और -12 में -2 बड़ा है, तो -2 का -2/9 है, तो लिखेंगे -2/9। उसके बाद -4/3, -4/3। अब है 3 नंबर। 3 नंबर में है -3/7, यहाँ लिख लेते हैं -3/7, -3/2, -3/4। फिर इसमें भी क्या करेंगे, हर को समान करेंगे, तो इसका पहले लॉसा निकालेंगे तो हो जाएगा 28। 28 लॉसा हो जाएगा, तो यहाँ लिखते हैं 28, तीनों में हो जाएगा और 28 समान हो जाएगा। अब 7 में 4 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 7 चौक 28, तो ऊपर भी 4 का गुना हो जाएगा, 4 तिहाई 12 -12। -3/2 है, तो -3/2 है, तो इसमें 14 का गुना होगा, तब यहाँ 28 होगा, तो यहाँ भी 14 का गुना होगा। 14 28 14 42 -42। 4 में 7 का गुना होगा, 4 7 28, तो फिर ऊपर 7 का गुना, तो 3 7 21 -21। हर समान हो गया। तो अब देखते हैं सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा -12/28 है, तो -12/28 का -3/7 है, तो लिखेंगे बराबर -3/7। उसके बाद इस दोनों में -42 और -21 में -21 बड़ा है, इसका है -3/4। लास्ट में हो जाएगा -42/28 का -3/2। धन्यवाद। मिलेंगे अगले एक्सरसाइज के साथ।